अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा। आज एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो कि है दाल माश। ये सबकी ही फेवरेट होती है और बच्चे बड़े सभी से बहुत शौक़ से खाते हैं। दाल माश बनाने के भी 2-3 तरीके हैं, तो मैंने कोशिश करूँगी आज आपको आसान से आसान तरीके से दाल माश बनाने का तरीका बता सकूँ। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने ले ली थी दाल माश आधा किलो। उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और अभी मैंने पानी बॉईल कर लिया है और इसे मैं 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लूँगी। 80%, इससे ज़्यादा नहीं कुक करना, सिर्फ 5 से 7 मिनट तक। तो ये दाल माश जो है वो बॉईल हो गई है, मैंने साइड पे रख दिया है। अब पैन लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। दालों में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, इसलिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये जी मैंने बड़ा प्याज ले लिया था, उसे चॉप कर लिए और उसे मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करते हैं हल्का सा और लाइट कलर देना है, लाइट ब्राउन कलर। जैसे ही ये लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, चूँकि हो गया है, तो इसमें मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी 2 चम्मच। इसे भी ब्राउन कर लेते हैं हल्का हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा करना है। और अब डाल देते हैं टमाटरों का पेस्ट। ये मैंने 3 टमाटर ले लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था, अभी वो डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, तो जैसे ही टमाटरों का पानी थोड़ा सा खुश्क होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए ज़रा, टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, साथ में डालूँगी लाल मिर्ची पिसी हुई 1 चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्ची भी 1 चम्मच। खुश्क धनिया लिया है मैंने 2 चम्मच। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ। अब इनको मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर डाले हुए हैं पहले से ही, तो उनका अपना हल्का हल्का पानी था। अगर वो ना हो तो मैं हल्का सा पानी डाल देती। तो इसी में ही मसाले जो हैं वो भून लिए हैं। तो अभी मुझे लग रहा था कि जैसे मसाले लग रहे हैं नीचे, तो मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिए हैं। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी मसालों को भून रहे हों कि वो लगे नहीं, तो हल्का सा पानी डाल देते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी दाल माश बॉईल की हुई, जो कि 80% जो है वो गली हुई है, सिर्फ 20% और गलाने वाली बाकी है। तो वो अभी इसी दौरान जब मैं पकाऊंगी तो इसमें गल जाएगी। अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ही भूनना होता है कि बस ये मसाले में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 कप जो है वो पानी डाल दूँगी। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा गीली रखनी हो तो आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी 1 कप डाल रही हूँ। 1 कप डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा पानी खुद ही से आ गया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 7 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। तो दाल जो है मुझे अच्छी तरह लग रहा है कि गल चुकी है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जो 20% रह गई थी वो भी गल चुकी है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देते हैं, साबुत ज़ीरा भी ले लिया है मैंने 1 चम्मच, वो भी डाल दूँगी। और साथ ही हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधी चम्मच। अब इनको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और अब मैं फिर से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और यहाँ फ्लेम रखना है लो, ये दम की तरह। ये 2 मिनट हो गए हैं,
तो ये दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बस हल्की सी मुझे गीली लग रही है। अब मैं कवर किए बगैर ही इसे थोड़ा सा और पका लूँगी। तो ये लीजिए जी, मेरी दाल जो है बिल्कुल रेडी है। मैंने डिश आउट कर दी है और गार्निश भी कर दी है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा इसी तरह से। और फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।